परमेश्वर का नाम को व्यर्थ में मत लो। परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञा दिया था। बाइबल निर्गमन 20 अध्याय 7 आयत में लिखा है, तू अपने परमेश्वर का नाम को व्यर्थ में ना लेना, क्योंकि जो परमेश्वर का नाम को व्यर्थ ले, क्योंकि जो परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ले, परमेश्वर उसको निर्दोष ना ठहराएगा, परमेश्वर उसको दंड देगा। ये हुक्म आज्ञा वचन जुड़ी है इस आज्ञा से। परमेश्वर का पवित्रता को आप क्या समझते हैं? परमेश्वर का पवित्रता को आप किस नजर से देखते हैं, किस एंगल से देखते हैं? परमेश्वर का पवित्रता को आप कितना महत्व देते हैं और परमेश्वर का पवित्रता आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? परमेश्वर का इस वचन को लेकर आप कितना महत्व देते हैं और परमेश्वर के साथ आप का क्या रिश्ता है और क्या संबंध है? आप बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुने होंगे, भगवान का कसम मुझे बस एक बार मौका मिल जाए तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मुसलमान कभी कभी बोलते हैं, अल्लाह कसम मैं उसको अगला सप्ताह पैसा लौटा दूंगा। या बहुत कोई लोग बोलते हैं, गॉड प्रॉमिस मैं कल समय से पहुंच जाऊंगा। लेकिन बाइबल परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में लेने को मना नहीं कर रही है और बिना बजाय बिना जरूरी में परमेश्वर के नाम को लेने के लिए मना कर रही है। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए परमेश्वर का नाम भी पवित्र है। परमेश्वर का प्रताप और तेजस्वी को प्रकट करता है, परमेश्वर के परमेश्वरता को व्यक्त करता है। इसलिए इजराइल में यहूदी लोग जरूरत पड़ने से ही परमेश्वर यहोवा का नाम को अपना मुंह से बोलते थे। और जब यहूदी लोग बाइबल को पढ़ते हैं, जहाँ पर यहोवा का नाम आता है, यहूदी लोग वहाँ पर दूसरा कुछ पवित्र नाम बोल देते हैं, जो उस समय परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते थे या इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर साल में एक बार पाप बलि के दौरान केवल उस समय केवल महायाजक ही अपने मुंह से लेता था, इतना वो लोग पवित्र मना करते थे। यहूदी लोग परमेश्वर के नाम को, यहोवा के नाम बाइबल में कई नाम हैं, एलोहिम परमेश्वर, गॉड और शडाय, यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये परम प्रधान परमेश्वर है। द मोस्ट ऑफ हाई गॉड, द मोस्ट हाई गॉड, यहोवा रफा, परमेश्वर मेरा चरवाहा, द लॉर्ड माय शेफर्ड, यहोवा रफा परमेश्वर जो चंगा करता है, और यहोवा यीरे परमेश्वर भरण पोषण करेगा, यहोवा सलोम और यहोवा शांति है, द लॉर्ड इज पीस। बाइबल में परमेश्वर का नाम कई नाम है, लेकिन ये नाम नहीं है, बल्कि इस नाम में परमेश्वर के प्रकृति, परमेश्वर के समर्थ, परमेश्वर के संपूर्ण अस्तित्व और उसकी महिमा झलकती है। जैसा बाइबल भजन संहिता 8 अध्याय 1 आयत में लिखा है, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। बाइबल मत्ती 6 अध्याय 9 आयत में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यीशु इस आयत में स्पष्ट बोल रहे हैं, जब भी तुम विनती प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे मानव दिलों में विश्वास, प्रेम और श्रद्धा और भक्ति होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सृष्टिकर्ता जीवित परमेश्वर है, परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था, बाइबल निर्गमन 20 अध्याय 7 आयत में लिखा है, तू अपने परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में नहीं लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम को व्यर्थ में लेगा, जो बिना वजह यहोवा का नाम को लेता है या लेगा, परमेश्वर यहोवा उसको निर्दोष नहीं ठहराएगा। क्योंकि वचन कहता है, क्यों निर्दोष नहीं ठहराएगा? बाइबल का कई विद्वान इस आयत का अर्थ निकालते हैं। जैसे पुराना नियम में है, अगर कोई यहोवा का नाम से शपथ लेगा, अगर कोई यहोवा का नाम से शपथ लेता था फिर उसे पूरा नहीं करता था या अपना
प्रतिज्ञा को तोड़ देता था या अपना वादा नहीं निभाता था, उसे यह साबित होता था कि उस मनुष्य को कोई भय या कोई डर नहीं है। माने वैसे वैसे लोगों के लिए परमेश्वर से कोई डर या कोई चिंता या कोई फिक्र नहीं है। वैसे वैसे लोगों को ही परमेश्वर दान दिए हैं और दान देते हैं। एक मसीह विश्वासी का ऐसा चित्र होना चाहिए, ऐसा चरित्र होना चाहिए, ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए कि उसको परमेश्वर से कोई भी वादा या कोई क्रिया कसम या कोई प्रॉमिस नहीं लेना पड़े। मतलब उसका चरित्र ऐसा होना चाहिए कि उसकी हाँ की हाँ होनी चाहिए या कि उसकी ना की ना होनी चाहिए। जैसा बाइबल मत्ती 5 अध्याय 35 से 37 आयत में लिखा है। दूसरे शब्दों में उसका चरित्र ऐसा होना चाहिए कि लोगों को उस पर पूरा भरोसा भी होना चाहिए, पूरा यकीन भी होना चाहिए कि ये आदमी कभी भी अपने बातों से नहीं फिरेगा, ऐसा होना चाहिए। एक मसीह और एक विश्वासी का चरित्र ऐसा होना चाहिए। इजराइल में पुराना नियम में कई लोग परमेश्वर के नाम से शपथ लेकर उसे तोड़ने से उसको परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना समझते थे, परमेश्वर का नाम अपमान करना समझते थे। लेकिन परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेने का इसे भी गहरा मतलब है। इस बात को ध्यान से सुनिए। मैं आप लोगों से इस बात को मैं बोलना चाहता हूँ या आपको बताना चाहता हूँ या बोलना चाहता हूँ आपसे। आज जब हम परमेश्वर का बात करते हैं, जब यहोवा का बात करते हैं, परमेश्वर का और प्रभु यीशु मसीह का बात करते हैं, क्योंकि यीशु ही परमेश्वर है जो आज से 2000 साल पहले स्वर्ग से इस संसार में मनुष्य बनकर आए और हम लोगों का पाप बुराई से क्षमा के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे बचाव के लिए यीशु परमेश्वर क्रूस में अपना जान प्राण को दिया हमारे बचाव के लिए। बाइबल परमेश्वर का नाम लेने को मना नहीं कर रही है, लेकिन परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में माने फालतू में कोई बिना बजाए बिना जरूरत में लेने को मना कर रही है। क्योंकि परमेश्वर का नाम को व्यर्थ लेना पाप है। अगर जो कोई बिना जरूरत में बिना आवश्यक में परमेश्वर के नाम को लेता है तो नाम लेना भी पाप है। आप अपनी विनती प्रार्थना में, आप अपने दुख तकलीफों में या आप अपने सताव में या कोई आपका बीमारी में, दुखों में, संकटों में पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का नाम को ले सकते हैं। बाइबल यूहन्ना 11 अध्याय उसका 14 आयत में लिखा है, यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे या मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे पूरा करूंगा। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। जब आपका जीवन में किसी प्रकार का दुख तकलीफ हो जाता है या आपका घर परिवार में के विषय में आपकी कोई मसीह व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं तो उस वक्त, उस समय में यीशु परमेश्वर का नाम कई बार आप ले सकते हैं, लेते हैं या लेते हो। उस वक्त उस समय में यीशु परमेश्वर के नाम को आप कई बार लेते हैं और बातचीत करते हैं। उसको व्यर्थ में लेने को नहीं बोला जाएगा। तो फिर व्यर्थ में लेना क्या होता है, हम आपको सुनते हैं। व्यर्थ में लेना वो होता है जब कोई मसीह विश्वासी बिना मतलब, बिना कारण और बिना जरूरी, बिना सोचे समझे, बिना डर भाव से पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का नाम को ले रहे हैं, हल्का समझ रहे हैं, तब वो व्यर्थ में लेना होता है। उस बात को व्यर्थ में लेना होता है। जीवित यीशु परमेश्वर के नाम को कौन लोग व्यर्थ में लेते हैं? जो लोग यीशु परमेश्वर को ठीक से नहीं जानते हैं और जो लोग यीशु परमेश्वर के नाम को फालतू में लेते हैं। जो लोग यीशु परमेश्वर को विशेष नहीं जानते हैं वही लोग यीशु परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में लेते हैं, बिना बजाय कर लेते हैं। जीवित यीशु परमेश्वर के नाम को कौन लोग व्यर्थ में लेते हैं? जो लोग यीशु परमेश्वर को ठीक से नहीं जानते हैं वही लोग यीशु परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में लेते हैं। चाहे यीशु परमेश्वर के विषय में कुछ भी उल्टा सीधा बातें बोलते हैं, लेकिन अगर मिशन और विश्वासी होकर यीशु परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में ले रहे हो, बिना बजाय का ले रहे हो, बिना जरूरी का ले रहे हो, उसको व्यर्थ में ही
ले रहे हो, उसी को बोला जाता है व्यर्थ में लेना। तो वो आदमी 100% पाप कर रहा है। यीशु परमेश्वर उसको निर्दोष नहीं छोड़ेगा। यीशु परमेश्वर उस आदमी को श्योर दंड देगा। मिशन और विश्वासी होकर यीशु परमेश्वर को आदर करना बहुत जरूरी है और यीशु परमेश्वर के नाम को कभी भी गलती से भी व्यर्थ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन आज सबसे ज़्यादा कितने मूर्ख और नासमझ मसीह विश्वासी लोग जीवित यीशु परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि मिशन लोग मिशन तो हुए हैं, विश्वासी लोग विश्वासी तो हुए हैं, लेकिन जीवित यीशु परमेश्वर के विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं। जैसे आज मिशन और विश्वासी लोग दुष्ट भरी शैतान का जहर चुनातन को दारू शराब को मुंह में ठूस लेते हैं, गर्दन तक जोर से पी खा लेते हैं और गिरजा संगति मंडली कलीसिया को जाते हैं और पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित यीशु परमेश्वर को पुकारते हैं, प्रभु प्रभु बोलते हैं, प्रभु प्रभु बोलते हैं, यीशु यीशु बोलते हैं, फिर दिखावे की आराधना भी करते हैं, फिर दिखावे की भक्ति भी करते हैं और परमेश्वर के नाम से लोगों को दिखाने के लिए कितना ढोंग करते हैं। ऐसे ऐसे नौटंकी करना या ऐसे ऐसे दिखावा करना 100% पाप कहा जाएगा और पाप में आएगा। इसलिए यीशु ने खुद बोल रहे हैं बाइबल मत्ती 6 अध्याय 7 आयत में, दूसरे जाति अन्य जाति के विषय में जो सोचते हैं कि उनके बार बार दोहराने से या बार बार बोलने से परमेश्वर हमारे सुन लेगा, फिर परमेश्वर के नाम को गंदी भाषा में गलियों के साथ में जोड़ना वो भी पाप है और परमेश्वर के नाम से किसी को श्राप देना वो भी पाप है। जैसे बहुत से ना समझ मसीह लोग यूज करते हैं या विश्वासी लोग यूज करते हैं, यीशु तुझे बीमार कर दे, यीशु तुझे बर्बाद कर दे, यीशु तुझे मार दे, ये सब बिल्कुल पाप है। और परमेश्वर के नाम को श्रापित करना ये सब भी बिल्कुल पाप है। बाइबल गंदी भाषा और अश्लील भाषा और गालियाँ देने को भी पाप कहती है। बाइबल इफिसियों, अब बाइबल में देखें, बाइबल इफिसियों 4 अध्याय 29 आयत में लिखा है, अगर मिशन और विश्वासी होके दुष्ट भरे शैतान का खतरनाक जहर अशुद्ध चीज जो तभी मैंने बोल रखा था कि अगर मिशन और विश्वासी होके दुष्ट भरी शैतान का खतरनाक जहर जो अशुद्ध चीज है, चूना तंबाकू, बीड़ी सिगरेट, सफल पान पुड़िया, हड़िया दारू, इंग्लिश बियर पी कर रहे हैं, संसारिक माया दया में जी रहे हैं और मिशन और विश्वासी होके लड़ाई झगड़ा, हिंसा, चोरी डकैती, किसी को डराना धमकाना, दलाली और झूठ और फरेब और मकारी और गद्दारी और जो भी खून खराबी और वेश्यावृत्ति कर रहे हैं और मिशन और विश्वासी होके अगर जीवित यीशु परमेश्वर को छोड़ के दुष्ट भरे शैतान को पूजा पाठ कर रहे हैं, भूत प्रेत को मान रहे हैं और जादू टोना डाइन तंत्र मंत्र कर रहे हैं, नारियल धुवन धूप कर रहे हैं, मुर्गी चिंगना खसी भेड़ बकरा कर रहे हैं, तो 100% ये भी महापाप है। पाप नहीं कहलाएगा, ये महापाप के सब में गिना जाएगा। परमेश्वर वैसे से लोगों को भयानक मौत और दर्दनाक मौत देंगे। और अगर मिशन और विश्वासी होकर जीवित यीशु परमेश्वर यह में विश्वास नहीं कर रहे हैं तो जीवित यीशु परमेश्वर का सेवा महिमा नहीं कर रहे हैं और यीशु परमेश्वर के साथ में नहीं जी रहे हैं, यीशु परमेश्वर के साथ में नहीं चल रहे हैं, यीशु परमेश्वर के हुक्म आज्ञा वचन को अगर नहीं मान रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा की सच्चाई और हकीकत और पवित्रता को नहीं मान रहे हैं, तो मिशन और विश्वासी लोगों के लिए ये सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा खतरनाक पाप होगा। हमारे मिशन और विश्वासी लोगों में बहुत बोलने को सुनते हैं, ओ गॉड, ओ माय गॉड, ओ लॉर्ड, ओ जीसस, हे यीशु, हे परमेश्वर, ये भी पाप है। हाँ, लेकिन आप कौन समय में ये बात बोल रहे हैं? अगर आप किसी मुसीबत में परमेश्वर को बुला रहे हैं या आप ऐसे कोई घटना देखते हैं जिससे आपका मन करुणा से या दया से भर गया, तब आपका मन ये शब्द आपका मन से या आपका मुंह से ये शब्द निकला, तब तो वो ठीक होगा। अगर कोई लड़का या लड़की बहुत सुंदर कपड़ा पहन के कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है और उसका सहेली बोलती है ओ माय गॉड,
ओ माय गॉड बोलती है तो तुम कितना सुंदर दिख रही हो, तुम कितना अच्छा दिख रही हो, तब परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेना पापी कहलाएगा। परमेश्वर के नाम को लेना पापी कहलाएगा। इस बात के लिए हमारे मसीह विश्वासी लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे ही हर चौंकाने वाली बातों के लिए परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में नहीं लेना चाहिए, वो भी पाप है। जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में अगर आप किसी वजह से यीशु का नाम लेते हैं तो आपका दिलो दिमाग शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, और उसमें किसी भी कीमत से यीशु परमेश्वर का निरादर नहीं होना चाहिए। उसमें परमेश्वर का महिमा और दूसरे की आत्मिक उन्नति भी होना चाहिए। हम लोग आदमी लोग हैं, हम लोग मनुष्य हैं, हम लोगों से जानबूझ के भी या अनजान से भी गलतियां हो जाते हैं और गलतियां होते हैं और गलतियां होते रहते हैं, जहां पर हम परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही जीवित यीशु परमेश्वर के समर्थ और निरंतर करे, वैसे हमें तुरंत जीवित यीशु परमेश्वर से माफी मांग लेना चाहिए, माफ मांग लेना चाहिए, क्षमा मांग लेना चाहिए, फिर वो गलती काम नहीं करना चाहिए। बाइबल फिलिपियों 2 अध्याय उसका 9 से 10 आयत में कहता है, इस कारण परमेश्वर यीशु को अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। इस संसार के सभी जाति और सभी मानव जाति, सभी मनुष्य यीशु के नाम से घुटना टेके। परमेश्वर ने साफ साफ बोल रहे हैं, बाइबल लय व्यवस्था 22 अध्याय 32 आयत में, मेरे पवित्र नाम को आप पवित्र ना ठहराना। परमेश्वर इस बात को साफ साफ बोल रहे हैं। बाइबल लय व्यवस्था 22 अध्याय 32 आयत में, मेरे पवित्र नाम को आप पवित्र ना ठहराना, क्योंकि मैं इजराइलों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा। मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। इजराइलों का परमेश्वर यहोवा ही हमारे यीशु हैं। इजराइलों का परमेश्वर यहोवा ही हमारे यीशु हैं। अगर आप जब भी यीशु का नाम लोगे तो आप यीशु का नाम को पवित्र रखना होगा, और हर एक मसीह विश्वासी लोगों को किसी भी कीमत से यीशु का नाम को निरादर नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के विषय में बहुत से बातें बोल चुका हूँ। परमेश्वर ही पवित्र परमेश्वर है, परमेश्वर ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, परमेश्वर ही चंगा करने वाला यहोवा रफा है, परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा चरवाहा है, परमेश्वर हमें आशीष, चंगाई, शांति, अभिषेक, समर्थ देते हैं। हम हमारे इस संसार के सभी मसीह विश्वासी लोगों को जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के सच्चाई और हकीकत और समझ को जानना बहुत आवश्यकता है। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर सूरज, चांद, तारा को बनाए हैं, तो आप ही सोच लीजिए, परमेश्वर सूरज और चांद तारा को बनाए हैं, तो आप ही सोच लीजिए परमेश्वर कितना भयानक है, और परमेश्वर आग है। परमेश्वर कितना भयानक है, परमेश्वर आग है, परमेश्वर भस्म करने वाले आग हैं। इसलिए परमेश्वर के नाम को कब लेना चाहिए, किस समय लेना चाहिए, आप समझ गए होंगे। सिर्फ जरूरी होंगे तभी आप जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का नाम को लीजिए। आमीन।